इस क्षेत्र में जो काम ये कर रहे हैं उनको हम सहयोग क्या कर सकते हैं। अकेला अगर नरेश कुमार भारती होगा तो बहुत दूर नहीं जाएगा। इनको भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों को नौकरी दिलाने का काम करते हैं, जो स्वार्थी बच्चों को बना रहे हैं। नौकरी तो मिलेगी, जो वैकेंसी रहेगा आपके क्षेत्र में मिलेगी, दूसरे क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन आप जैसा नरेश कुमार भारती आप पैदा नहीं करते हैं तो कुछ काम है मेरे, हम तो जीरो देंगे, हम उसमें मार्किंग में जीरो देंगे। बच्चों में नैतिक उत्थान नहीं होता, सामाजिक उत्थान नहीं होता, आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता है, वो कुछ काम का नहीं है। अब जो अब तक बच्चे जिनको इन्होंने नौकरी लगाया इनसे मुंह मोड़ लेते हैं, अधिकांश 95% बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं। अरे आप कुछ योगदान करो, ये हम लोग जैसे लोगों को योगदान करना चाहिए। आज इनके गुरुकुल में थे, हम बच्चों को कहा 1 रुपया देते, ये आयोजन कर रहे हैं, हम 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। अब 1 रुपया भिखमंगा भी नहीं देता, तो 1 रुपया दो तो इनका झोली भर जाएगा। गांधी के झोली में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भिखमंगा भी पैसा डालता था। तो हम लोग, मैं अभी घर से आया, इनके लिए लाइब्रेरी के लिए 10 किताब लेते आया। आपने कुछ पैसा भी जरूरत पड़ता है तो देते, हमको भी कुछ पेंशन मिलता है। तो कहने का मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है उसका योगदान करो। जब राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, समुद्र को बांध रहे थे, तो नल जैसे, जामन जैसे, अंगद जैसे लोग तो लगे थे, लेकिन गिलहरी भी अपने शरीर में धूल को लगाकर वहां पर रख रहे थे। तो छोटे छोटे सहयोग से बड़ा काम हो जाता है। तो इनकी जरूरत है मदद करने के, अनेक रूपों में मदद हो सकता है। तो ये बात चलेगी। तो सरबजीत जी को आने में भी देर हो गई है। इस सभा का कार्यक्रम का काम चलना चाहिए। भारती जी देखिए क्या नाम है आपका। हाँ, तो मैं यहाँ पर मंच पर मौजूद बाबा भगवान जी को निवेदन करूँगा कि वे 2 शब्द रखें। जय श्रीमनारायण, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सभी आदरणीय उपस्थित सभी भक्तजन, श्रद्धालुजन और मंच संचालक हमारे प्रभारी जी महाराज एवं इस बात को लगाने वाले श्री नरेश कुमार भारती जी, जो इनका उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ संस्कार की जरूरत है। संस्कार सब में आएगा कैसे? संस्कार के लिए सभी भक्तों को, सभी जनों को जागना पड़ेगा और उसका साधन बनाना पड़ेगा। हर घर में वेद का, रामायण का, गीता का, भागवत का पुस्तक रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, जो कि आज इस अति पिछड़ा कहिए इस जंगल में जिन्होंने ऐसे भारत के सपूत गया जिला प्रखंड के ग्राम में जन्म लेकर और इसे शिक्षा के सबको जोड़ रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं कि सब लोग
परिश्रम करो, मेहनत करो, नौकरी की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, सफलता मिलेगी। अपना मंजिल के भी पूरा निर्णय ले ले तो पाकर ही रहते हैं। तो संस्कार और शिक्षा और मेहनत परिश्रम कब होगा कि जब हम इस बाग को एक व्यक्ति ने इतना लगाने का कोशिश कर रहा है तो हम सब मिलकर जो से जितना बने इस बाग लगाने का काम करेंगे। और ये गुरुकुल में निस्वार्थ निःशुल्क गरीब से लेकर अमीर तक किसी जाति का बच्चा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, किसी का फीस नहीं लगता, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हम सबको सहयोग की जरूरत है। और जब तक हर लाइब्रेरी में, हर घर में, गुरुकुल में जब तक वेद, रामायण, गीता का अध्ययन का विषय नहीं बनेगा तब तक संस्कार बन नहीं सकता। इसलिए वेद, रामायण, गीता के लिए हम अपने ओर से 11,000 रुपया दान देंगे को जो धार्मिक पुस्तक लाकर लाइब्रेरी में रखा जाए। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। भगवान जी धन्यवाद। मैं पप्पू कुमार जी से निवेदन करूंगा, पप्पू जी से फतेहपुर के से अपनी बात रखें। पप्पू जी आज इस सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे उपेंद्र जी, आए हुए फतेहपुर प्रखंड के पंचायतों से प्रतिनिधि और इस प्रखंड के शिक्षा प्रेमी साथियों और जो प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे हैं ऐसे भाई और बहनों, आज काफी खुशी की बात है कि इस पंचायत के अंतर्गत जो कठौतिया केवाल पंचायत है उसके अंतर्गत यहाँ पर प्रथम लाइब्रेरी इस पंचायत में खोलने का काम हमारे नरेश भारती जी ने किया है। इस कार्य के लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जब लाइब्रेरी होगा तो वास्तव में उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे और बच्चे जब पढ़ने के लिए आएंगे तो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करेंगे और जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा आता है तो संस्कार का भी निर्माण होता है। तो यह कार्य की जितनी भी प्रशंसा करें बहुत ही कम ही होगा। आप विद्यालय जाते हैं, बड़े बड़े विद्यालय जाते हैं तो वहां भी लाइब्रेरी होता है। आप कॉलेज में पढ़ाई किए तो वहां भी लाइब्रेरी होता है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां भी लाइब्रेरी होती है। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे आपके जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे देश लेवल पर हो, हर जगह हर विभाग का अपना पुस्तकालय होता है, जहां पर उस संस्थान के संबंधित सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। हर विभाग का अपना अपना लाइब्रेरी होता है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो लाइब्रेरी की जो अवधारणा है आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से है। बहुत पहले से ही पुस्तकालय संग्रह करके रखने का एक हमारे समाज में परंपरा बनी थी कि पुस्तकों का संग्रह, क्योंकि समाज में स्थिति भी पहले हर बच्चा प्रत्येक प्रकार का किताब नहीं कर सकता है, उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता था कि विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को खरीद कर सके।
उसके लिए एक साधन होता था कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे और विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करने का हमें एक अवसर मिलेगा। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते थे भी, और लाइब्रेरी से बच्चे पुस्तक अपने घर पर ले जाकर भी पढ़ते थे। ऐसी परिपाटी शुरू से चलती आई, लेकिन जैसे जैसे समय का दौर बदला, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। अब ई लाइब्रेरी समाज में चलने लगा है। ई लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि जहां लाइब्रेरी है, किताब तो है ही फिजिकल फॉर्म में। ई लाइब्रेरी का मतलब हो गया कि अब सिस्टम होता है, जो आपको चेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ एक सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है और उसको ग्लोबल इंडिया से जोड़ा जाता है। यानी जो आपको मटेरियल चाहिए, जो बुक्स चाहिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उससे यदि आपको संबंधित सारे आपको नोट्स चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो सारा जो है आपके उस सिस्टम में सारा प्रदर्शित करेगा। ऐसी व्यवस्था बन चुकी है और ये व्यवस्थाएं प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं देश में काम कर रही है। अभी तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी खुला है और यहाँ पर कम से कम एक ऐसा वातावरण बना जिसके द्वारा लोग, बच्चे कम से कम आकर पढ़ें। लाइब्रेरी बनने से एक लाभ और ये होता है कि बच्चे घर में उतना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हर की परिवार की स्थिति अलग अलग है। शांति होती है लाइब्रेरी में। जब एक से अधिक बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर एक पढ़ने का जुनून भी बच्चों में जागता है और अच्छा पढ़ाई कर लेता है लाइब्रेरी में। और जहां पर प्रकृति का भी सुंदर परिवेश मिल जाए, वहां पर क्या कहा जाए, जैसा नाम है गुरुकुल लाइब्रेरी, और वास्तव में वैसा प्रकृति युक्त जगह भी है। तो एक यहाँ के छात्रों के लिए एक सुंदर अवसर मिला है कि हम अधिक से अधिक समय हमारा कैसे पाठ्य सामग्री पर जाएगा, इसके लिए नरेश भारती जी ने यहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था प्रदान किया है। अब यहाँ के छात्रों को इसका उपयोग हमको करना है, ये उत्कंठा उनको मन में जागृत होनी चाहिए। यहाँ के अभिभावकों को ये उत्कंठा जागृत होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा मंदिर में हम भेजने का काम करें, एक अच्छे स्थान पर भेजने का काम करें, जहाँ पर हमारा बच्चा जो है कुछ अच्छा अध्ययन कर सके। और उसके लिए नरेश भारती जी ने यहाँ पर केंद्र तैयार कर दिया। अब तो यहाँ के अभिभावकों को सोचना है, यहाँ के छात्रों को सोचना है कि हम कैसे इस लाइब्रेरी से अधिक लाभ लेकर हम अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाए। ये तो निर्णय अब यहाँ के विद्यार्थियों को लेना है। समाज सहयोग करने के लिए तैयार है। अपना खेती करने दे